हेलो फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको यूज ऑफ प्रोनाउन के बारे में पढ़ाऊँगा। मैंने पिछले लेक्चर में बताया था प्रोनाउन प्रोनाउन होता क्या है, उसका टाइप्स बताए थे, टाइप्स ऑफ प्रोनाउन, उसका डेफिनेशन बताए थे और उसका एग्जांपल भी बताए थे। मीन्स नॉमिनेटिव, ऑब्जेक्टिव, पोसेसिव, ये मैंने 3 टाइप ऑफ प्रोनाउन बताया था, उसका एग्जांपल बताया था और उसका टेबल भी बताया था। टेबल ऑफ प्रोनाउन किस तरह से आई मी में चेंज हो जाता है, ही हिम में चेंज हो जाता है, मैंने पिछले लेक्चर में मैंने बता चुका हूँ। अगर मेरे प्रोनाउंस के और उसके टाइप्स के बारे में अगर पढ़ना है तो पिछले लेक्चर जाकर देखें मेरे। मैं यहाँ बताऊँगा यूज ऑफ प्रोनाउन मीन्स मेनली किस तरह से हम यूज करते हैं। मेनली जो प्रोनाउन और इसका जो टाइप्स होता है वो है बेसिक, और ये जो यूज ऑफ प्रोनाउंस है ये मेनली कम्पिटिटिव लेवल्स के लिए हाई है। मीन्स 11th-12th और कम्पिटिटिव अदर कंपटीशन के लिए ये सब क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है यूज ऑफ प्रोनाउंस से। मीन्स हम सेंटेंस में किस तरह से प्रोनाउन को यूज करते हैं। प्रोनाउंस बहुत सारा है, नॉमिनेटिव प्रोनाउन है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन और हमारे पास पोसेसिव प्रोनाउन है। मीन्स डिफरेंट प्रोनाउंस को किस तरह से हम यूज करते हैं ये तो खुद हम जानते हैं कि प्रोनाउन यूज होता है क्या, इंस्टेड ऑफ नाउन, मतलब इन प्लेस ऑफ नाउन। मीन्स नाउन के जगह प्रोनाउन को हम यूज करते हैं, इसलिए यूज करते हैं कि उस ज़्यादा रिपीटेशन ना हो सके। मीन्स एक ही वर्ड को बार बार ना लिखना पड़े। अगर राम के बारे में कुछ बताना है तो राम को बार बार हम ना लिख कर ही का प्रयोग करते हैं। लड़का है तो ही का प्रयोग करेंगे, लड़की है तो सी का प्रयोग करेंगे। तो हमने यह जाना था पिछले लेक्चर में। अगर अभी भी आप ये सब के जानना चाहते हैं, प्रोनाउंस के बारे में और इसके टाइप के बारे में जानना चाहते हैं, तो मेरे पिछले लेक्चर जाकर आप उस लेक्चर को पढ़ें। मैं यहाँ आपको यूज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में बताऊँगा। मैंने पोसेसिव प्रोनाउन पिछले लेक्चर में पढ़ा चुका हूँ। पोसेसिव प्रोनाउंस मीन्स होता है कि किसी भी चीज़ का अधिकार दिखाना। मीन्स आई हैव ए पेन, इट्स पेन इज़ माइन। मीन्स ये सब क्या माइन जो है क्या माइन यहाँ बताया भी गया और इसका यूज़ हम भी बताएंगे किस तरह से इसका यूज़ किया जाता है क्या और हम कैसे यूज करेंगे, और इसका एग्जांपल्स भी हम बताएंगे किस तरह से हम सेंटेंस में यूज करते हैं। तो हम पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में डेफिनेशन और उसके एग्जांपल पिछले लेक्चर में जान चुके हैं। मैं अब बताऊंगा डिफरेंस बिटवीन माई एंड माइंस। मीन्स आप लोग को बहुत बार यह कन्फ्यूजन होता होगा कि माई और माइंस का प्रयोग कब करेंगे। माई और माइंस दोनों पोसेसिव प्रोनाउंस है, अब इसका यूज कब करेंगे, कैसे इसको यूज करेंगे, माई और माइंस का यूज कैसे करते हैं, ये दोनों पोसेसिव प्रोनाउन का यूज कैसे करते हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन, मतलब कि ये हमें यूज बता रहा है किस तरह से हम यूज करेंगे ये दोनों को। अगर हमें सेंटेंस में आ गया तो हम कन्फ्यूजन क्रिएट हमें खुद को अपने आप में नहीं करना है, हमें किस तरह से यूज करना है उसके बारे में पहले पढ़ेंगे। वाई माई इज यूज्ड बिफोर द नाउन। मीन्स ये जो माई जो पोसेसिव प्रोनाउन है ये हम यूज करते हैं बिफोर द नाउन। बिफोर मीन्स पहले, नाउन के पहले। नाउन के पहले हम क्या यूज करते हैं, माई। और माइन कब यूज करते हैं, माइन इज यूज्ड आफ्टर द नाउन। मीन्स आफ्टर नाउन, नाउन के बाद। नाउन के बाद हम क्या यूज करते हैं, नाउन के बाद यूज करते हैं हम माइन, और नाउन के पहले हम यूज करते हैं, पहले क्या यूज करते हैं, पहले हम माई यूज करते हैं। तो अब हम जानेंगे एग्जाम्पल में किस तरह से इसका यूज होता है। मैंने पढ़ा था दिस इज माई फ्रेंड। फ्रेंड यहाँ क्या है, फ्रेंड नाउन है, यहाँ बताया भी गया फ्रेंड हमारा नाउन है। दिस इज द फ्रेंड ऑफ माइन। माइन यहाँ फ्रेंड मैंने पढ़ा, फ्रेंड हमारा क्या है, नाउन है। और दिस इज द फ्रेंड ऑफ माइन, माइन क्या हमारा पोसेसिव प्रोनाउन है। और ये जो पोसेसिव प्रोनाउन यूज हुआ वो ये नाउन था, नाउन का आफ्टर हुआ, मीन्स नाउन के बाद हुआ। मैंने ये यहाँ देखा था कि जो माइन का प्रयोग होता है वो यूज्ड आफ्टर द नाउन, नाउन के बाद होता है। तो यहाँ नाउन यह फ्रेंड है, फ्रेंड नाउन हुआ मेरा, और फ्रेंड के बाद यूज हुआ, मीन्स आफ्टर नाउन यूज हुआ माइन। लेकिन अगर वही माई का यूज करना, दिस इज माई बुक, अगले जो एग्जाम्पल दिया हुआ है उसको हम समझेंगे। दिस इज माई बुक, बुक क्या है, बुक हमारा एक नाउन है, यहाँ नाउन एन नाउन, तो नाउन के पहले यूज हुआ। माई क्या हुआ, नाउन के पहले यूज हुआ। मैंने यहाँ पर भी सीखा था नाउन के ये पहले यूज होता है। तो इस तरह से हम जानेंगे
किस तरह से इसको यूज माई और माइंस को यूज किया जाता है। माइन को हम नाउन के बाद यूज करते हैं, माई को नाउन के पहले यूज करते हैं। दिस बुक इज माइन, यहाँ क्या है, यहाँ जो है, यहाँ बुक है जो नाउन है, बुक हमारा क्या है, नाउन है, तो नाउन के बाद यूज हुआ माइन आफ्टर। तो इस तरह से हम लोगों ने माई और माइन का डिफरेंस पढ़ा, मीन्स उसका यूज पढ़ा, यूज समझा, किस तरह से हमें अगर माई और माइंस रहे तो हम किस तरह से उसको यूज करते हैं। अब हम अगले डिफरेंस बिटवीन योर एंड योर्स के बारे में जानेंगे। डिफरेंस बिटवीन योर और योर्स के बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे। तो पहले हम उसका यूज किस तरह से किया जाता है उसके बारे में हम देखेंगे। ये जो है योर यूज्ड बिफोर द नाउन, योर्स यूज्ड आफ्टर द नाउन, मीन्स जिस तरह से माई जो यूज्ड होता था बिफोर नाउन, उसी तरह योर यूज हो रहा है। और योर्स यूज्ड आफ्टर द नाउन, जिस तरह से माइन यूज होता था नाउन के बाद, यहाँ योर्स यूज हो रहा है। तो योर, बाय योर, यू आर, योर का यूज जब करना रहेगा तो हम नाउन के पहले यूज करेंगे, योर्स यूज करना रहेगा तो हम नाउन के बाद यूज करेंगे। अब हम उसके एग्जाम्पल जानेंगे किस तरह से इसका यूज किया जाता है। ये एग्जाम्पल्स, आई सो वन ऑफ योर फ्रेंड लास्ट नाइट, आई सो वन ऑफ योर फ्रेंड्स लास्ट नाइट। यहाँ फ्रेंड क्या है, हमारा नाउन है, यहाँ बता भी गया है। फ्रेंड्स हमारा है क्या, नाउन है, और नाउन यहाँ नाउन है, और योर है, बाय योर, योर, योर हम क्या देखे थे, हमें नाउन के पहले यूज करना होता है, तो योर हमारा नाउन के पहले यूज हो गया। अब हम योर्स के बारे में देखेंगे। योर्स यहाँ पे आई सो अ फ्रेंड ऑफ योर्स लास्ट नाइट, मीन्स फ्रेंड हमारा क्या है, यहाँ एक नाउन है। योर्स क्या हो गया हमारा, योर्स हमने पढ़ा था, योर्स जो होता है वो बाद में यूज किया जाता है नाउन के बाद, तो नाउन के बाद यहाँ, नाउन के यहाँ बाद यूज हुआ। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से इसका डिफरेंस होता है, या योर्स, योर और योर्स में हमेशा हम लोगों को कन्फ्यूजन होता है किस तरह से यूज करना है। तो हम ये पढ़कर ये जाने कि किस तरह से हमें योर और योर्स को यूज करना होता है। अब हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जो होता है, उस टाइम हम पोसेसिव प्रोनाउंस के बारे में चर्चा किए। वो लोग पोसेसिव प्रोनाउंस था, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, कुछ ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस होता है। यूज ऑफ पोसेसिव प्रोनाउन पहले हम चर्चा किए, उसके बाद अब चर्चा कर रहे हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के बारे में। मीन्स यूज जैसे ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। रूल 1, आफ्टर प्रीपोजिशन वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। यहाँ बताया जा रहा है कि प्रीपोजिशन के जस्ट बाद वी हैव टू यूज ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, मीन्स हम लोग कब यूज करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस के, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद। अब हम एग्जाम्पल में जानेंगे किस तरह से यूज होता है, इसका किस तरह से यूज किया जा रहा है। मीन्स यहाँ तो बताया गया है कि प्रीपोजिशन के बाद यूज होता है ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। तो हम लोग देखते हैं यहाँ, जैसे एग्जाम्पल है, ही डिपेंड्स ऑन दे लिखा हुआ है, ही डिपेंड्स ऑन दे। दे हमारा क्या है, दे हमारा तो सब्जेक्टिव है, नॉमिनेटिव है, नॉमिनेटिव है, एज ए सब्जेक्ट यूज करते हैं इसे, तो ये नॉमिनेटिव है। लेकिन ये तो हमें बताया गया कि ऑन क्या है, ऑन हमारा प्रीपोजिशन है, यहाँ बताया भी गया ऑन हमारा प्रीपोजिशन है। तो ऑन प्रीपोजिशन है, और मैंने ये भी पढ़ा है प्रीपोजिशन के जस्ट बाद ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस का यूज किया जाता है एज ए ऑब्जेक्ट। तो दे तो सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव कैसे, तो हम इसके जगह, दे के जगह हम दैम यूज करेंगे, दे के जगह हम क्या यूज करेंगे, दैम। दे हमारा गलत है, चलते हम दैम यूज करेंगे, क्योंकि दैम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है। तो दिस इज नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सो दे इज रिप्लेस्ड बाय दैम। यहाँ लिखा भी गया है कि दिस इज नॉमिनेटिव प्रोनाउन, सो दे इज रिप्लेस्ड बाय दैम। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना किस तरह से, पहले पढ़ा पोसेसिव प्रोनाउंस किस तरह से यूज होते हैं, अब रूल 1 में पढ़ा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस किस तरह से यूज होते हैं। अब हम आगे बढ़ेंगे। ये सब प्रीपोजिशन आप देख ही रहे होंगे, ये सब जो जितने भी है प्रीपोजिशन है, इन, ऑन, एट, फॉर, ऑफ, फॉर, फ्रॉम, बाय, विथ इन, आफ्टर, बिफोर, अपॉन, इनटू, बिटवीन, अमंग, अमंगस्ट, अंडर, बिलो, बीनीथ, ओवर। ये जितने भी प्रीपोजिशन है, ये जितने भी प्रीपोजिशन आपको दिख रहा है, इस प्रीपोजिशन के बाद, जस्ट बाद
हम क्या यूज करेंगे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करेंगे। अगर सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज होता है तो वो गलत यूज करना, वो गलत है। अब हम जानेंगे इसका एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल दिया हुआ, एग्जाम्पल में हम पढ़ लेते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। जो ही प्ले विथ मी, प्ले विथ क्या है, विथ हमारा प्रीपोजिशन है, विथ हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है। तो हमने जाना है प्रीपोजिशन के जस्ट बाद क्या यूज होता है, प्रीपोजिशन के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं। लेकिन आई क्या है, आई हमारा नॉमिनेटिव है, ये यूज नहीं होगा, तो आई यूज करना गलत है। मी यहाँ यूज होगा, मी इसलिए क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। अब हम अगले देखेंगे डिफरेंस बिटवीन आई और मी। कभी कभी हमें आई और मी में यूज करने में हमें परेशानी भी होता है। यहाँ पर हम आपको बताएंगे किस तरह से आई और मी को हम अच्छे तरह से प्रयोग करते हैं, यूज किस तरह से करते हैं उसको हम बताएंगे क्या डिफरेंस है। पहले तो हम ये जानेंगे आई यूज्ड एज ए सब्जेक्ट। ये सबसे पहला हमारा जो पहला रूल है रिमेंबर करने का कि आई जो है हम सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, लेकिन बीच इज डू सम वर्क, कुछ काम करता है। बट मी हमें ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है। मी इज वर्क एज ए ऑब्जेक्ट ऑन बीच वर्क इज गोइंग ऑन, सो इट इज ऑलवेज यूज्ड एज ए ऑब्जेक्ट, इज ऑब्जेक्टिव नाउन यूज्ड आफ्टर प्रीपोजिशन। ये ऑब्जेक्टिव नाउन या ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन मानिए आई एंड बी, आई एंड मी मीन्स आई इज ए सब्जेक्ट, मी इज ए ऑब्जेक्ट, सो इट इज ऑब्जेक्टिव नाउन और प्रोनाउन। जब ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन होगा मी, तो किसके बाद यूज होगा, ये प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा। और ये तो सब्जेक्ट है भाई। ये हम लोगों ने समझ लिया। फिर हम रूल नंबर 2 में जाएंगे। अगर रूल नंबर हम 2 में जाएंगे किस तरह से इसका यूज करते हैं। रूल नंबर 2 आफ्टर लेट मीन्स लेट जो है लेट किस तरह से यूज करते हैं ये हम जानेंगे, लेट किस तरह से यूज किया जाता है। लेट अस गो देयर, लेट देम प्ले क्रिकेट मीन्स मैंने यह जाना, मैंने तो क्या पढ़ रहा था, मैंने पढ़ रहा था ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन पढ़ रहा था। यहाँ जो लेट अस गो देयर, यहाँ देखा जा रहा है लेट आफ्टर मतलब कि लेट के जस्ट आफ्टर मीन्स बाद। लेट के बाद क्या यूज होता है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन हमें यूज करना होता है लेट के बाद। यहाँ बी क्या है, हमारा नॉमिनेटिव है, इसी चलते ये यूज नहीं होगा और हमारा अस यूज होगा। दे क्या है, नॉमिनेटिव है, इसलिए दैम यूज होगा। मीन्स हम लोग लेट के जस्ट बाद, यहाँ रूल्स भी हमारा दिया गया, लेट के जस्ट बाद हम क्या यूज करते हैं, लेट के जस्ट बाद हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यूज़ करते हैं। और इसके बाद हम पढ़ेंगे नॉमिनेटिव प्रोनाउंस। सम नॉमिनेटिव प्रोनाउंस भी है जो यूज करते हैं आफ्टर दैन यूज करते हैं कब, जब किसी दो चीज़ को कंपेयर करना होता है तो हम दैन यूज करते हैं। तो हम यहाँ देखेंगे व्हेन देयर इज एनी कंपेरिजन बिटवीन टू द नॉमिनेटिव प्रोनाउन इज यूज, मतलब कि जब कभी भी कंपेरिजन होता है, तुलना किया जाता है, तो हम दैन का प्रयोग करते हैं। अब हम एग्जांपल से समझेंगे किस तरह से इसको यूज़ करते हैं। ये लिखा हुआ ही इज़ बेटर दैन यू ऑफ नॉमिनेटिव केस, ही इज़ बेटर दैन यहाँ कंपेरिजन के लिए यूज हुआ, कंपेयर कर रहा है। हम लोग जाने ये जो दैन क्या होता है, आफ्टर दैन के बाद यूज होता है नॉमिनेटिव केस। दैन के बाद हम क्या यूज करेंगे, नॉमिनेटिव केस एज ए सब्जेक्ट, जिस प्रोनाउन को सब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं उसको हम यूज करेंगे दैन के बाद यूज करेंगे सब्जेक्ट की तरह। तो हम यहाँ देखेंगे ही इज़ बेटर दैन मी, यू तो सब्जेक्ट की तरह वर्क करता है, ये तो आप जानते हैं, तो ये तो सेंटेंस करेक्ट है मान लिए। ही इज़ बेटर दैन मी, लेकिन ये गलत है सेंटेंस। कब गलत है कि मी को हम ऑब्जेक्ट की तरह यूज करते हैं, सब्जेक्ट की तरह नहीं। तो मी के जगह हम क्या रिप्लेस करेंगे, आई। जब आई रिप्लेस करेंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। ही रन्स एज फास्ट एज दैन मीन्स एज फास्ट एज, ये भी कंपेयर करने के लिए। ही रन्स एज फास्ट एज दैम अगर यूज करते हैं तो दैम हमारा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है,
ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस है, इसी चलते ये गलत हो जाएगा और उसके जगह पर दे यूज करेंगे। दे हमारा क्या है, दे हमारा जो है सब्जेक्टिव है, मतलब सब्जेक्ट है, नॉमिनेटिव केस है, इस चलते ये नियम मतलब कि जब दे होगा तो ये करेक्ट हो जाएगा, स्टेटमेंट करेक्ट हो जाएगा। उसके बाद ये जो नीचे लिखा हुआ है, फास्ट इज ए पॉजिटिव डिग्री ऑफ ऑब्जेक्टिव प्रोसीडेड एंड फॉलोड बाय अस, सो दिस फेज वर्क एस ए कंपेयर सोनोमेट्री केस इज अप्लाइड, और लिखा हुआ है। तो हम लोगों ने इस तरह से यूज ऑफ प्रोनाउंस के बारे में पढ़ा, किस तरह से यूज किया जाता है प्रोनाउंस को, किस तरह से हम पोसेसिव प्रोनाउंस, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस और नॉमिनेटिव प्रोनाउंस को किस तरह से हम यूज करते हैं। इस लेक्चर में हम लोगों ने यूज के बारे में जाना। सो आप लोग ने इस लेक्चर को बढ़िया से समझ ही गए होंगे, और ये मेनली कॉम्पिटिटिव लेवल्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, काफ़ी ज़रूरी है, ये काफ़ी अच्छा लेक्चर है। आप लोग से अनुरोध करूँगा मैं कि आप इस लेक्चर को देखें, आप मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियोस।